नमस्कार। मिथिलाक्षर अभ्यास में आए मात्रा के अभ्यास के अंतर्गत अनुसार, अनुनासिक और विसर्ग के अभ्यास करो। सर्वप्रथम अनुसार देखियो। अनुसार जेना देवनागरी में लगे छे, विसर्ग जेना देवनागरी में, अनुनासिक जेना देवनागरी में लगे छे, तहिना मिथिलाक्षर में सेहो लगती। आ ई लगला से मिथिलाक्षर के कोनो वर्ण में परिवर्तन जे छे से नहीं होइ छे। सर्वप्रथम देखियो, क में अनुसार लगाबियो देवनागरी में, मिथिलाक्षर में देखियो क बनेलो अनुसार लगा दियो। ख में देखियो ख बनेलो अनुसार लगा दियो। तहिना अनुनासिक जे छे से च बनाओ आ च में अनुनासिक लगा दियो। च बनेलो अनुनासिक लगा दियो। तहिना द में देख लियो, द बनेलो लगा दियो। तो अनुसार अनुनासिक जे छे से जहिना मिथिला देवनागरी में लगे छे तहिना मिथिलाक्षर में सेहो लगे छे। तहिना विसर्ग जे छे सेहो देवनागरी जगह लगे छे। विसर्ग लगावे के लेल सब देखियो, क में लगेली जेना कह, द में लिखलिए द में दह है। देखियो क में केना लगेलिए, क मिथिलाक्षर में लिखलो विसर्ग लगा दियो, द मिथिलाक्षर में लिखलो विसर्ग लगा दियो। तो विसर्गों में जे छे से वह आकृति लगा गई छे, जेना देवनागरी में लगै छे तहिना मिथिलाक्षर में हेतै। लेकिन कतो कतो कोनो जे मिथिला में जे छे से कतो शिलालेख या अभिलेख सब जे भेटलै या पुरान पुस्तक छे लिखल, हस्तलिपि में लिखल जे छे, ततऽ जे छे से विसर्ग के दूटा रूप और बतायल गेल छे। सिर्फ जानकारी के लेल अहाँ के दऽ रहल छी। विसर्ग जेना कि दूटा ई लगा के कयल जाइ छै, अनुस्वार ई आर अनुनासिक ई आकार। तहिना विसर्ग के जे छै से दूटा वैकल्पिक रूप सेहो देल गेल छै। जेना कि सब एगो वर्ड लियो, शब्द लियो न आ ई म, देवनागरी में, मिथिलाक्षर में लिए नमः। नमः लिखल कतो कतो इहो तरीका से छे, जेना कि न गे भेल आ ई भ गेल म, आ एतऽ जे छै से एगो ई आकार में जे छै एना के ई आकार बना क एना, ई आकृति जे छै से एना के एले आ ई एना के जे लगा देलकै, त इहो जे छै से विसर्ग के एगो रूप छै। पुनः देखियो, ई जे आकृति छै, ई आकृति जे है सेहो एगो विसर्ग के रूप छै। तहिना कतो कतो प्रायः इहो आकार में देखल गेलै है, जे एना क ई न भेल आ ई म लगेलौं आ कतो जे छै सीधा 8 जका एना क ई लगा देलियै छै। त इहो आकृति जे छै से विसर्ग के बोध कराबै छै। तो अपना सबके इस्तेमाल करवा के ई आकृति के, ई सिर्फ अहाँ सबके जानकारी के लेल दऽ देल गेल अछि। तो एहि पर में जे छै से अनुसार, अनुनासिक आ विसर्ग पर आधारित किछु शब्द देखियो। सर्वप्रथम एगो शब्द लिया कंस। कंस लिखे के लिए भ गेल क, अनुसार देलिए आ ई स, कंस। पुनः देखियो, क बनेलो नीचा में हो गेल कंस। तहिना एगो और देखियो शब्द कंकाल, कंकाल ई भ गेलो, ई भ गेल क में फिर आ के मात्रा छै, का फिर ल, जे भ गेल कंकाल। तहिना अनुनासिक के देखियो, एगो अनुनासिक के शब्द एगो कांसा, तब भ गेल क, आ के मात्रा ऊपर दे दिए, अनुनासिक के चिन्ह आ सा के मात्रा हो गए कांसा। तहिना विसर्ग के देखियो, विसर्ग में जाए नमः शिवाय, ये हो गए
नमः। सी वो में पिता दिलिए बिंदी आई य भ गेली बिंदी दलु तो होय नमः शिवाय। तो ई जे छे से अहाँ के आय अनुसार अनुस्वार अनुनासिक आ विसर्ग के अभ्यास करल गेल। जेना एकटा मिथिलाक्षर के एगो वाक्य लिया जेना लिखल जाय छै अपने सब से तो हुनका सौ भेल। तो एहिमे छै से देखियो से लिखे के लिए ई भ गेल अहाँ के एक आध लगा दै छलियै त भ गेलै से तो हमरा से लगेलियै हुनका। ह में जहन हर्ष उकार के मात्रा लगबै छलियै त ह के रूप परिवर्तित भ जाइ छलै। केना बनै छलै एना का एना एना नो माई हु न आ का ये हो गेल हुनका सौ। तो सौ बनो सौ आ भेल एने बनै छलै ने यो भ देखियो एना का बनै छलै ई भ में ए के मात्रा आ ई ल हो गेल से तो हुनका सब भेल। तो ई जे छै से आइ मात्रा के अभ्यास में अपने सब ई मात्रा के लास्ट पर अछि। तो मात्रा के अभ्यास में अपने सब अनुस्वार अनुनासिक आ विसर्ग के जे छै से अभ्यास केलहुँ। अहाँ सब एहि पर आधारित किछ शब्द अपने मुंह से बनाओ। अनुस्वार जहिना देवनागरी में लगते अनुनासिक जहिना देवनागरी में विसर्ग जहिना देवनागरी में। एकर बाद अहाँ के दूटा रूप एहनो बतायल गेल जे कतौ कतौ एहनो तरीका से लिखल गेल अछि विसर्ग के। तो इहो ध्यान में राखू जहन अहाँ के कहियो आगां एहन तरह के कतौ कोनो एहन पुरान ग्रंथ देखे के भेट जाय ओतऽ जे छै से ई आकार अहाँ के भेटत अहाँ के स्मरण में आबि जायत जे नहीं इहो आकार जे छै से विसर्गे के लिए लागल छै। चलू अहाँ सब अपना मुंह लगा के अभ्यास करू। जय मिथिला।